बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर कानपुर देहात से आपको बता रहे हैं। जनता टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। खाद की कालाबाजारी पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। कालाबाजारी करने वालों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। जनता टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई, जिसके बाद यह असर हुआ। जनता टीवी पर एसडीएम सर्वेश कुमार सिंह ने अपना बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि किसानों की शिकायतों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। ये बड़ी खबर कानपुर देहात से आपको बता रहे हैं। जनता टीवी की खबर का ये बड़ा असर होता हुआ दिखा है। सुनिए क्या कुछ कहते हुए एसडीएम नजर आए। लगातार रसूलाबाद में समितियों पर खाद की कालाबाजारी की शिकायतें आ रही थी, जहां पर उप जिलाधिकारी रसूलाबाद सर्वेश कुमार व कृषि विभाग के विभागीय अधिकारियों के साथ न्याय पंचायत सिसाई पहुंचे, जहां पर खाद की कालाबाजारी में संलिप्त सचिव पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। हालांकि कहीं न कहीं अब खाद की समस्याएं जो थी वो समितियों पर लगातार शिकायतें आ रही थी। उप जिलाधिकारी ने इस पर तेवर सख्त किए और कार्रवाई करना शुरू कर दिया। इस वक्त हमारी मौजूदगी रसूलाबाद उप जिलाधिकारी कार्यालय में है और उनसे जानेंगे खाद की जो समस्याएं हैं उस पर क्या कार्रवाई अमल में और आगे लाई जाएगी, और जो समितियां हैं रसूलाबाद क्षेत्र की अन्य जगहों पर इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं उनमें क्या कार्रवाई की जाएगी। जनता टीवी पर आपका बहुत बहुत यह धन्यवाद कि आप खाद की समस्या जो है उस पर कभी एक्शन लिया और उस पर सारी चीज़ें कार्रवाई हुई। किसानों में कहीं ना कहीं सराहना इस कार्रवाई की है। सर, पहला सवाल ये रहेगा कि रसूलाबाद की जो समितियाँ हैं उनमें खाद के लिए सुबह से भीड़ लग जाती है, कागज जमा हो जाते हैं, एक्सपॉक्स मशीन से अंगूठा लगाया जाता है, लेकिन समस्या ये होती है खाद नहीं मिलती है। ऐसे में सर क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्या आपके द्वारा अमल में ये लाया जाएगा? क्या देखिए, इस तरह की शिकायतें हमारे क्षेत्र में प्राप्त हो रही थी और इसके लिए हम सभी जितने हमारे सचिव थे अलग से हम लोगों ने तहसील में बुला के मीटिंग लिया है। हमारे एडीओ जो होते हैं, एडीसीओ होते हैं और जिला कृषि अधिकारी, हम लोग बैठ के सभी सचिवों को सेंसिटाइज किए हैं, उसकी गंभीरता को बताए हैं। दिक्कत यहाँ ये हो रही है कि हमारे केंद्र ज़्यादा हैं और हमारे सचिवों की संख्या कम है और भीड़ ज़्यादा है, और यूरिया जो हमारे पास आ रहा है उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसमें दोनों तरफ से, जैसे किसी के पास खतौनी नहीं रह रही है वो भी मतलब उसी तरीके से लेने को आमदा है, जबकि नियम यह है कि खतौनी जिसके पास रह रही है तो एक खतौनी पे मान लीजिए 1 हेक्टेयर की खतौनी है आपकी, तो उस पर 6 बोरी यूरिया और 3 बोरी DAP का देने का प्रावधान है। तो इसमें जो शिकायतें आ रही थी उसमें हम लोगों ने औचक निरीक्षण स्वयं जो है हम लोग ADCO और ADO को लेके, और हमारे जिलाधिकारी महोदय भी बहुत ही सेंसिटिव है इस चीज़ को लेके, शासन भी बहुत ही सेंसिटिव है। इसमें हम लोगों ने हर जितनी सोसाइटीज़ हैं उसको अलग अलग जो है, कहीं ADO जा रहे हैं, कहीं ADCO जा रहे हैं, कहीं हम जा रहे हैं, कहीं हमारे नायब और लेखपालों को भी भेजा जा रहा है, भेज के और किसानों की समस्याओं का समाधान कराने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अभी हम लोग के संज्ञान में सिंचाई का प्रकरण आया था, तो जिला कृषि अधिकारी और ADCO ADO के साथ मिल के हम लोग वहाँ का स्टॉक निरीक्षण किए। जब शिकायत की पुष्टि हुई 88 बोरी कम पाया गया, तो डीएम सर की अनुमति लेते हुए और उनके विरुद्ध जो है संबंधित जो सचिव था रमेश यादव, उसके खिलाफ जो है FIR दर्ज कराने की कार्रवाई की गई है। इस थाना करा रहे हैं। जैसे कि उप जिलाधिकारी रसूलाबाद सर्वेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि किसानों को कि वो धैर्य बनाए रखें। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो किसी विभागीय जो अधिकारी के नंबर है उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं, और बाकी जो यानी समस्या ज़्यादा गंभीर है या किसी तरीके से लग रहा है कि नंबर संपर्क नहीं हो पा रहा, तो आप जिलाधिकारी कार्यालय आकर संपर्क कर सकते हैं और किसानों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। किसी प्रकार की खाद की कालाबाजारी अगर शिकायतें आती हैं तो उस सचिव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात।